Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. So this is lecture 26, part 1, and in this lecture we will discuss about the routing protocol. हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो राउटिंग प्रोटोकॉल को क्लासिफाई किया था either based on a link state information, and the second classification is distance vector routing protocol. सो इस लेक्चर में हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स को जो है वो हम डिस्कस करेंगे और उनकी वर्किंग जो है वो विद एग्जांपल उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो ओके, राउटिंग प्रोटोकॉल का हमने बात की थी कि लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर जो है वो हमारे पास उनकी क्लासिफिकेशन है। तो हम यहाँ पे जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम है वो हमारे पास बेस्ड ऑन बेल-मैनफोर्ड इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन की बेसिस पे जो है वो हमारे पास प्रोटोकॉल जो है वो काम कर रहे होते हैं, जिसको हम बेल-मैनफोर्ड इक्वेशंस को मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया था और उसकी एग्जांपल भी डिस्कस की थी। क्विकली मैं यहाँ पे इसको रिवाइज कर देता हूँ कि हमारे पास डी एक्स वाई इज़ द कॉस्ट ऑफ लीस्ट कॉस्ट पाथ फ्रॉम एक्स टू वाई, देन द लीस्ट कॉस्ट पाथ इक्वल टू मिनिमम ऑफ टेकन ओवर द ऑल नेबर। हमने ये जो दो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ लिंक फ्रॉम एक्स टू वी, एंड देन हमारे पास जो एस्टिमेटेड मिनिमम कॉस्ट ऑफ लीस्ट कॉस्ट पाथ फ्रॉम वी टू वाई है, हमने इन दोनों को इनफैक्ट जो है वो हमने इसका जो हमारे पास समेशन है तो वो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी हमारे पास टेकन ओवर ऑल नेबर ऑफ वी टू एक्स, जितने भी हमारे पास वी टू एक्स जितने नेबर्स हैं हमने उन सब का जो है वो यहाँ पे मिनिमम जो है वो कंप्यूट करना है। तो ये हमारे पास सपोज हम यहाँ पे u के जो नेबर नोड हैं, ये टोपोलॉजी हमने पहले भी देखी थी। हमारे पास यहाँ पे जो u के नेबर नोड्स हैं वो v है, x है और w है, ये उसके नेबर नोड्स हैं और उनकी लीस्ट कॉस्ट पाथ फ्रॉम v टू z जो है वो हमारे पास गिवन है, दैट इज 5 मीन यहाँ से हमारे पास 2 1 3 एंड 2 4 5, यहाँ से v से z तक हम इस पाथ से अगर आते हैं तो उसकी कॉस्ट हमें 5 जो है वो गिवन है। अगर हम w से z तक जा रहे हैं तो हमारे पास 1 + 2 3 जो है, और देन फ्रॉम x टू z जो है वो हमारे पास 3 है, जो कॉस्ट है 1 + 2 दैट इज़ 3। और बेल-मैनफोर्ड इक्वेशन जो है वो उस अकॉर्डिंगली उसमें u टू z हमने, क्योंकि यहाँ पे हम u है और हम u से डेस्टिनेशन z तक की लीस्ट कॉस्ट पाथ जो है वो कंप्यूट करना चाह रहे हैं। ओके, तो मिनिमम होगा हमारे पास, क्योंकि हमने प्रीवियसली देखा कि सारे जो नेबर्स हैं हम उसको कंसिडर करेंगे। तो u के जो नेबर्स हैं अभी वो x है, v है और w है। तो यहाँ भी इस वजह से हमने v, x और w जो है वो उन तीनों की डायरेक्ट कॉस्ट की बात की है, देन मिनिमम कॉस्ट फ्रॉम v टू z, x टू z एंड w टू z जो हमारे पास गिवन है हमने उसको यूज़ किया। तो u से v तक हमारे पास जो मिनिमम कॉस्ट है वो 2 है, तो 2 + 5 जो है ये 7 हो गया। सिमिलरली हमारे पास u से x तक 1 है एंड u से w तक हमारे पास 5 है। तो इनमें तीनों में जो हमारे पास मिनिमम कॉस्ट आ रही है वो फ्रॉम u टू x जो है वो आ रही है, और प्लस d जो लीस्ट कॉस्ट फ्रॉम x टू z है उसकी, क्योंकि हमारे पास 3 है और u से x हमारे पास 1 है तो इसकी मिनिमम कॉस्ट हमारे पास क्या आएगी, 4 आएगी। सो दिस इज़ द नोड अचीविंग मिनिमम x इन नेक्स्ट हॉप ऑन एस्टिमेटेड लीस्ट कॉस्ट पाथ टू डेस्टिनेशन z जो है वो हमारे पास, राइट। ये हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक इसको डिस्कस कर लिया था। तो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम का की आइडिया क्या है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम ईच नोड सेंड्स इट्स ओन डिस्टेंस वेक्टर एस्टिमेशन टू नेबर। जो उसने कंप्यूट किया होता है वो अपने नेबर के साथ जो है वो एक्सचेंज करता है। व्हेन द नेबर रिसीव न्यू डिस्टेंस वेक्टर एस्टिमेटेड फ्रॉम एनी नेबर, जितने भी उसके नेबर्स हैं, तो वो अपने डिस्टेंस वेक्टर को यूजिंग बेल-मैनफोर्ड इक्वेशन जो है वो उससे उसको अपडेट करता है, ठीक है जी। एंड अंडर माइनर और नेचुरल कंडीशन द एस्टिमेटेड DXY कवरेज कन्वर्ट्स टू एक्चुअल लीस्ट कास्ट, और फिर वो फाइनली जो है वो जो हमारे पास एल्गोरिदम है वो एक कन्वर्ज कर जाता है
टू द एक्चुअल लीस्ट कास्ट जो है उस वैल्यू तक। ठीक है जी, हम जब इसको अब रन करते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ का आइडिया होगा कि हम किस तरह जो है ये लीस्ट कास्ट पाथ जो है उसको कंप्यूट करते हैं, जो नेबर्स आपस में एक्सचेंज करते हैं और उनकी बेसिस पे ये एल्गोरिथम जो है वो फाइनली एक जो है वो फाइनल कन्वर्ज स्टेट में जो है वो हमारे पास लीस्ट कॉस्ट आ जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो ईच नोड है वो वेट फॉर द चेंज इनटू द लोकल लिंक कॉस्ट और मैसेज फ्रॉम नेबर। जब भी या तो लोकल अगर कॉस्ट चेंज होती है या नेबर से उसको मैसेज आता है तो वो रिकम्प्यूट करेगा। इफ डिस्टेंस फैक्टर टू एनी डेस्टिनेशन हैज चेंज तो वो अपने नेबर को भी नोटिफाई करेगा। ये बेसिकली हमारे पास एक आइटरेटिव और एसिंक्रोनस प्रोसेस है। ठीक है, जब भी लोकल लिंक कॉस्ट चेंज होती है या नेबर से को अपडेट आता है तो वो न्यू डिस्टेंस फैक्टर को कंप्यूट करके जो हमारे पास जो चेंज आ रहा है उसको नोटिफाई करेगा। और जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम है यानी सेल्फ स्टॉपिंग है, ईच नोड नोटिफाई नेबर ओनली व्हेन इट्स डिस्टेंस वेक्टर चेंजेस। ठीक है जी, देन नेबर नोटिफाई देयर नेबर्स ओनली इफ नेसेसरी, नो नोटिफिकेशन रिसीव, नो एक्शन टेकन, राइट। सो इट मीन ये हमारे पास एक आइटरेटिव एसिंक्रोनस डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सेल्फ स्टॉपिंग एल्गोरिथम है जो कि जब भी लिंक लोकल लिंक की कॉस्ट को चेंज होगा तो वो अपने नेबर को अपडेट करेगा, नेबर न्यू डिस्टेंस वेक्टर को कंप्यूट करेंगे और वो फाइनली अपने नेबर्स को हमारा जो है वो अपडेटेड वैल्यू एक्सचेंज कीगी और फाइनली एक स्टेज में हमारे पास जो नेटवर्क है वो स्टेबल स्टेट में आ जाता है। ओके, यहाँ पे हम वी आर ट्राई टू लर्न डिस्टेंस वेक्टर विद वन एग्जांपल। ये हमारे पास एक डिस्टेंस वेक्टर है, ये ABCDEF GHI, ये हमारे पास एक टोपोलॉजी है, उनकी लिंक जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पे मेंशन है। अब A जो है, A के जो डायरेक्ट नेबर हैं वो यहाँ पे B है और A का एक डायरेक्ट नेबर D है। A टू B हमारे पास लिंक कॉस्ट है वो 8 है और A टू D 1 है। A इटसेल्फ है तो इसकी 0 है और बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग नोड्स हैं क्योंकि वो डायरेक्ट नेबर नहीं है इस वजह से उनकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पे इन्फिनिटी जो है वो हाईलाइटेड है। सो इट्स T0 मीन बिल्कुल हमने हम एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हमने स्टार्ट से जो है वो T0 से ऑल नोड्स हैव डिस्टेंस एस्टीमेट टू नियरेस्ट नेबर ओनली, यानी ये जो हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर A के पास है एग्जैक्टली इसी तरह का डिस्टेंस वेक्टर जो है वो हमारे पास बाकी भी जो नोड्स हैं BCD B2 I जो है उन सब के पास भी डिस्टेंस वेक्टर जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब हमारे पास जो है वो ऑल नोड सेंड्स देयर लोकल डिस्टेंस वेक्टर टू देयर नेबर, वो अपने नेबर्स को जो है वो डिस्टेंस वेक्टर वो एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर नोड ने अपने डिस्टेंस वेक्टर जो है वो नेबर को एक्सचेंज किए, राइट। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि T1 जो है वो उन्होंने एट टाइम T1 जितने भी हमारे पास नोड्स हैं उन्होंने अपने नेबर से डिस्टेंस वेक्टर जो है वो अब रिसीव कर लिया है। अब उसके बाद वो कंप्यूट करेंगे न्यू लोकल डिस्टेंस। अब ये सारे लोग जो है वो कंप्यूटेशन स्टेट्स में चले क्योंकि उन्होंने अपने नेबर से न्यू डिस्टेंस वेक्टर जो है वो हमारे पास रिसीव कर लिया है। अब उसके बाद वो क्या करेंगे, वो सेंड करेंगे देयर न्यू लोकल डिस्टेंस टू द नेबर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दोबारा जो है ये प्रोसेस होगा, ठीक है, और फाइनली अगर हम देखें तो फिर हमारे पास जो है वो ये इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा जब भी हमारे पास एट T1 एंड सो ऑन जो है ये इसी तरह हम हमारे पास जो है वो आइटरेटिव कंप्यूटेशन परफॉर्म होती है। यहाँ तक हमने जस्ट एक प्रोसेस को लर्न किया है कि हमारे पास बेसिकली राउटर जो हैं वो अपने डिस्टेंस वेक्टर को नेबर के साथ एक्सचेंज करते हैं। हमने प्रीवियसली ए पे एक डिस्टेंस वेक्टर जो है वो देखा, तो अब हम देखते हैं कि T1 पे B रिसीव डिस्टेंस वेक्टर जो है वो उसने C से भी रिसीव किया, उसने A से भी रिसीव किया, उसने E से भी रिसीव किया, क्योंकि यहाँ पे B के जो नेबर्स हैं वो A भी है, वो C भी है और वो E भी है। और हम अभी प्रीवियस स्टेप्स में ये लर्न कर चुके हैं कि नेबर्स जो हैं जो नोड्स हैं वो अपने नेबर से डिस्टेंस वेक्टर को जब रिसीव करते हैं तो वो न्यू डिस्टेंस वेक्टर को कंप्यूट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये डिस्टेंस वेक्टर इन B है, ये थोड़ा सा ऊपर से शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो अब हम हमारे पास देखें B से A जो हमारे पास कॉस्ट है वो 8 है, B से C तक जो है वो हमारे पास 1 है, B से
डी तक, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो इन्फिनिटी है एंड सो ऑन। मैं पहले भी आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ये बी का डिस्टेंस वेक्टर है और इसी तरह ए का डिस्टेंस वेक्टर हमारे पास है। अब यहाँ पे देखिए ए के पास ये इंफॉर्मेशन है कि वो जब यहाँ से उसने हमारे पास ये जो न्यू डिस्टेंस वेक्टर जब उसने ए को एक्सचेंज करेगा या ए बी से एक्सचेंज करेगा तो वो दोबारा जो है वो हमारे पास न्यू डिस्टेंस वेक्टर कंप्यूट होगा। अब यहाँ पे ये सी पे भी डिस्टेंस वेक्टर है, बी पे भी है और हमारे पास ए पे भी डिस्टेंस वेक्टर है। सिमिलरली हमारे पास ई पे भी डिस्टेंस वेक्टर्स। अभी यहाँ पे क्योंकि हम सिर्फ बी को फोकस कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम थोड़ा सा उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे तो ई का भी डिस्टेंस वेक्टर। अब बी ने ए से भी, सी से भी और ई से भी जब न्यू डिस्टेंस वेक्टर लिया तो अब ये कंप्यूट किया, ठीक है। हमने रिमेनिंग टोपोलॉजी को यहाँ पे हमने स्किप कर दिया क्योंकि थोड़ा सा इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड हमारे पास, राइट। अब ये आया जब हमारे पास कंप्यूटेशन होगी तो अब बेलमैन-फोर्ड इक्वेशन जो है वो यहाँ पे ऑपरेट होगी, ठीक है जी। बी से जो ए है, अब यहाँ पे कंप्यूटेशन है बी से ए, मिनिमम ऑफ बी से ए एंड डी ए टू ए, बी टू सी एंड देन हमारे पास सी टू ए एंड बी टू ई एंड देन ई टू ए जो हमारे पास है वो हम, क्योंकि हमारे पास यहाँ बी टू ए से हम अब देख रहे हैं, सोर्स ये है और डेस्टिनेशन ये है, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास सी टू ए, ई टू ए हमारे पास सारी कॉस्ट को हमने देखा। और मिनिमम क्योंकि यहाँ पे जो बी से ए है वो 8 है और ये डायरेक्टली नहीं, जब इनकी इन्फिनिटी है तो हमारे पास ये 8 वैल्यू आ गई। इसी तरह हमारे पास अब बी टू सी हमने कंप्यूट करना है और वो जितने नेबर्स ने हैं उससे भी वो सारा, क्योंकि हमारे पास अब सिर्फ एक वैल्यूज है वो 1 है, तो ये हमारे पास आ गई 1 वैल्यू। सिमिलरली बी से हम अब डी की बात करेंगे जो रिमेनिंग हमारे पास है, तो उसमें हमारे पास 2 कंप्यूट होगी, ठीक है। ये बेलमैन-फोर्ड इक्वेशन हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखी है। ये उनसे सारी वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास बी से एफ तक ये जितने भी नोड में हैं वो सारे एक न्यू जो है वो हमारे पास अब डिस्टेंस वेक्टर वो कंप्यूट हो रहा है ऑन द बी। अब बी के पास अभी जो डिस्टेंस वेक्टर है वो 8 1 इन्फिनिटी 1 एफ के लिए है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। लेकिन अब यहाँ से आप देखें जो हमारे पास न्यू कंप्यूटेड डिस्टेंस वेक्टर है वो यहाँ पे आप देख सकते हो वो है 8 1 2 1 2 इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी, राइट। अब हमारे पास जो है ये आज तक भी इन्फिनिटी है, तो अब ये हमारे पास न्यूली कंप्यूटेड जो है वो डिस्टेंस वेक्टर है ऑन बी। ये अब उसको हमने प्रीवियसली से यहाँ पे रिप्लेस कर दिया एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। जब हमारे पास सी जो है वो रिसीव करेगा डिस्टेंस वेक्टर बी से तो वो भी कंप्यूट करेगा। अब सी के पास जो यहाँ से डिस्टेंस वेक्टर है वो आपके सामने है कि सी टू ए जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी है एंड सो ऑन। अब यहाँ पे भी उसने पूरे का पूरा बेलमैन-फोर्ड इक्वेशन को यूज़ करते हुए न्यू डिस्टेंस वेक्टर कंप्यूट किया और अब इस डिस्टेंस वेक्टर को सी के साथ हमने जो है वो रिप्लेस कर दिया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक पूरा प्रोसेस है। अब एग्जैक्टली सिमिलरली जो है वो हमारे पास ई जो है वो रिसीव करेगा और फाइनली जो है वो अगर हम देखें तो हमारे पास ये आफ्टर सम आइट्रेशन जो है वो जितने भी हमारे पास इस नेटवर्क में नोड हैं वो डिस्टेंस वेक्टर को एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे और देखिए यहाँ से जो इनफैक्ट जो है वो एट टी 1, ठीक है जी, हमारे पास C की जो स्टेट क्या है, C स्टेट एट T0 हैज प्रोपगेटेड टू B, राइट, एंड मे इन्फ्लुएंस डिस्टेंस वेक्टर कंप्यूटेशन अप टू 1 हॉप एट B, ठीक है जी। यहाँ पे ये हमारे पास 1 हॉप कम्युनिकेशन की वो बात कर रहा है कि वो यहाँ से हमारे पास जो है वो 1 हॉप अवे फ्रॉम द B, राइट। लेकिन अब हमारे पास जब T1 की हम करेंगे तो हमारे पास जो है वो एट T2 C state at T0 में नो इन्फ्लुएंस डिस्टेंस वेक्टर कंप्यूटेशन अप टू 2 हॉप, ठीक है। यहाँ से अब हमारे पास जो है वो इनफैक्ट जो है ये 1 हॉप एंड ये 2 हॉप, यहाँ से भी 1 हॉप और ये 2 हॉप के डिस्टेंस पे जो है वो हमारे पास। सो एग्जैक्टली जो है इसी तरह हमारे पास जो है वो सी स्टेट जो है वो अब 3 हॉप तक जो है वो इन्फ्लुएंस कर चुकी है, यानी मीन यहाँ से जो है वो T1 तक सिर्फ यहाँ तक ये नोड एक्सेसिबल थे, फिर ये भी एक्सेसिबल
हो गए। अब ये जितने नोड्स हैं ये सारे के सारे सी जो है वो अब यहाँ तक बी ए ई एंड नो एट सी एच एफ एज वेल जो है that can be reachable from this source C to all this destination and finally जो है वो T4 पे हमारे पास जितने भी नोड्स हैं वो सारे जो हैं वो हमारे पास ये देख लें अब सारे के सारे नोड जो हैं वो C के साथ यानी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट मीन्स सी नो द मिनिमम पाथ to send their data from C to any other destination, right? यहाँ से इसकी कॉस्ट 8 है तो अल्टीमेटली B जो है वो भी पहले E को भेजेगा फिर D को भेजेगा और फिर A को भेजेगा, वो उसकी मिनिमम कॉस्ट होगी हमारे पास, राइट? तो डिस्टेंस वेक्टर यहाँ तक उसकी वर्किंग जो है वो बेसिकली यहाँ तक हमने लर्न कर ली है। अब एक और पॉइंट है हमारे पास, क्योंकि अभी तक हमने स्टार्ट ऑफ लेक्चर भी देखा कि हमारे पास लिंक कॉस्ट जो है वो चेंज होती है। उसमें सम टाइम ऐसा भी होता है कि कोई लिंक ब्रेक हो जाता है। जब लिंक ब्रेक होता है तो आफ्टर सम टाइम जो है वो नेटवर्क्स में एक चेंज आता है और जो उसके डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स हैं वो इस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं कि लिंक कॉस्ट चेंज हुई है तो वो अपने नेबर्स को उस चीज़ को प्रोपागेट करते हैं, राइट? या हमारे पास सम टाइम अगर हमने स्टार्ट ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल एल्गोरिदम हमने ये डिबेट भी की थी कि लिंक जो है उसकी कॉस्ट हम उसकी कंजेशन लेवल से मेजर कर सकते हैं, हम डिले से मेजर कर सकते हैं, हम कोई और पैरामीटर उसकी बैंडविड्थ से भी उसको जो है वो हम मेजर कर सकते हैं। सो लिंक कॉस्ट चेंजेस नोड डिटेक्ट लोकल लिंक कॉस्ट चेंज, ये जो नोड्स हैं एक्स एंड वाई वो जब डिटेक्ट करते हैं, सो अपडेट राउटिंग इन्फॉर्मेशन, रिकैलकुलेट लोकल डिस्टेंस वेक्टर टेबल एंड इफ डिस्टेंस वेक्टर चेंजेस नोटिफाई द नेबर। अगर कोई चेंज नहीं है तो नोटिफाई नहीं करेंगे, अगर चेंज आता है तो अपने नेबर्स को भी नोटिफाई कर देंगे, ठीक है जी। इसमें यह गुड न्यूज़ ट्रेवल फास्ट मीन यहाँ से हमारे पास इस जो लिंक है y से z उसकी पहले कॉस्ट 4 थी, अब उसकी कॉस्ट जो है वो 1 हो गई है। इट मीन उसकी कॉस्ट अब कम हो गई है, तो हमारे पास ये इट्स अ गुड न्यूज़, राइट? सो जब t0 पे y ने डिटेक्ट किया कि लिंक कॉस्ट है तो ये अपने डिस्टेंस वेक्टर को अपडेट करेगा और अपने नेबर जो उसके z है ना नेबर उसका, तो उसको भी ये अपडेट जो है बता देगा। जब z ने रिसीव किया अपडेट फ्रॉम y, अपडेट इट्स टेबल एंड कंप्यूट न्यू कास्ट टू y एंड सेंड इट्स टू नेबर। अब जब z ने कंप्यूट की तो फिर इसने अपने नेबर जो है वो x को बता दिया कि हमारे पास, राइट? तो जब t2 पे y ने रिसीव की z से अपडेट इट्स डिस्टेंस वेक्टर, y लीस्ट कास्ट डज नॉट चेंज सो y डज नॉट सेंड मैसेज टू z, राइट? वो हमारे पास उसने चेंज नहीं है क्योंकि जो पहले y को पता था वही z ने उसको बताया है, तो उसमें चेंज नहीं आया हमारे पास, राइट? सो हमारे पास बट द बैड न्यूज़ ट्रेवल स्लो दैट इज काउंट टू इन्फिनिटी मीन हमारे पास यहाँ पे अब पहले कॉस्ट रिड्यूस हुई थी, अब ये कॉस्ट हमारे पास क्या हुआ है, ये अब इंक्रीज हो गई है। मीन के पहले तो हमारे पास जो है वो डेस्टिनेशन के लिए कोई चेंज नहीं आया था, लेकिन अब अगर देखें तो हम y से अगर हम पहले ट्रेवल करते थे z तक x to y एंड देन y to z, क्योंकि पहले था 4+5 लिंक कॉस्ट थी, यहाँ से 50 था डायरेक्टली, तो अब लेकिन यहाँ से 60+1 61 हो गया, तो अब x जो है वो डायरेक्टली z को अगर डाटा भेजेगा तो ये इसके लिए लीस्ट कॉस्ट पाथ बनता है, ठीक है? तो इसी चीज़ को बेसिकली उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, राइट? कि हमारे पास जो है वो y c डायरेक्ट लिंक्ड x हैज़ न्यू कॉस्ट 60 बट z हैज़ सेट इट हैज़ अ पाथ एट कॉस्ट ऑफ 5, ठीक है? क्योंकि इसके पास जो प्रीवियसली था वो हमारे पास 5 था। सो y कंप्यूट न्यू कॉस्ट दैट विल बी 6 वाया z एंड नोटिफाई करेगा, ठीक है जी। तो फाइनली ये चीज़ लर्न करते करते इट विल हमारे पास जो है वो इट विल टेक टाइम कि हमारे पास जो है ये बेसिकली ये जो चेंज है ये कन्वर्ज होगा और फाइनली इस स्टेट में जो है वो कंप्यूट करेंगे हमारे पास, ठीक है जी। सो हमारे पास जो है वो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन देख लें, क्योंकि हमने पहले लिंक स्टेट एल्गोरिथम को देखा फिर डिस्टेंस वेक्टर को, आई सजेस्ट कि प्लीज़ बुक में जो एग्जाम्पल है जो अभी हमने यहाँ पे स्लाइड में देखी है, बुक में जो अगर आप 8th एडिशन में होगा तो ये एग्जाम्पल अगर आपके पास पुराना एडिशन है 7th या 6th एडिशन की बुक है तो उसके अंदर डिफरेंट एग्जाम्पल है, लेकिन हमारे पास सिनेरियो सेम है, उसको प्लीज़ ज़रूर एक दफ़ा देखें, उसको अंडरस्टैंड करें। अगर कोई क्वेरी हो तो आप जो है वो लाइव सेशन में पूछ सकते हैं हमारे पास। तो ये दोनों जो हमारे पास लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर हैं एल्गोरिदम, उनका कंपैरिजन है। मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो लिंक स्टेट की बिग O ऑफ n स्क्वायर है
और डिस्टेंस फैक्टर की जो है वो जस्ट क्योंकि हमारे पास ये नेबर को एक्सचेंज करता है, डिस्टेंस फैक्टर पूरे नेटवर्क में जो है उसकी लिंक की इंफॉर्मेशन के बेस पे कंप्यूट नहीं कर रहा होता। तो लिंक स्टेट जो है वो हमारे पास, लिंक स्टेट में तो हमारे पास जो है वो बेसिकली जो कन्वर्जेंस है वो इनफैक्ट हमारे पास बिग ऑफ एन स्केयर है, वेयर एज अ डिस्टेंस फैक्टर जो है ये हमारे पास कन्वर्जेंस टाइम जो है वो वेरी करता है, एंड इट कुड बी काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम भी जो हमारे पास इस केस में जो है वेरी कर सकता है। रोबस्टनेस जो है वो हमारे पास यानी रोबस्टनेस कहते हैं बेसिकली अगर हमारे पास राउटर को मॉल फंक्शन परफॉर्म करता है या कंप्रोमाइज हो जाता है, तो लिंक स्टेट में जो है वो राउटर कैन एडवर्टाइज इनकरेक्ट लिंक कास्ट, राइट, इन केस ऑफ लिंक स्टेट, एंड ईच राउटर कंप्यूट्स ओनली इट्स टेबल जो लिंक स्टेट। लेकिन डिस्टेंस फैक्टर में जो है वो हमारे पास अगर, क्योंकि डिस्टेंस फैक्टर अगर एडवर्टाइज करेगा इनकरेक्ट पाथ कास्ट, तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो, क्योंकि हर एक राउटर का टेबल जो है उसका नेबर भी यूज़ कर रहा है, तो वो अगर लिंक रॉन्ग होगी तो वो बेसिकली हमारे पास जो है वो पूरे नेटवर्क में प्रोपोगेट कर देगी। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हर राउटर जो है वो लिंक स्टेट में सिर्फ अपने राउटिंग टेबल को कंप्यूट करता है विद देयर ओन इंफॉर्मेशन, उसके पास पूरी जो इंफॉर्मेशन है, तो वो एक राउटिंग पे पॉइजन हो सकता है उसका टेबल, बट इन केस ऑफ डिस्टेंस फैक्टर क्योंकि नेबर भी आपकी इंफॉर्मेशन से कंप्यूट करते हैं, तो सो दैट कुड बी मोर डेंजरस देन द लिंक स्टेट माल फंक्शन, right? So that is all about the routing algorithm, link state और distance vector। अब हम जो पार्ट 2 में हैं अभी, क्योंकि हमने एक स्मॉलर टोपोलॉजी की बात की है, तो हम देखेंगे नेक्स्ट कि अगर हमारे पास बिगर नेटवर्क्स हैं तो उसमें हम राउटिंग की इंफॉर्मेशन जो है उस तरह किस तरह प्रोपागेट करते हैं, और हम जो है वो कुछ मोर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द राउटिंग एल्गोरिदम। पॉसिबली जो है नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो राउटिंग एल्गोरिदम हम एंड करेंगे, एंड देन विल मूव टुवर्ड नेक्स्ट चैप्टर अबाउट द डाटा लिंक लेयर। सो प्लीज carefully try to understand the concept of lane state and state vector routing algorithm, and if you have any query, please you are welcome to ask during the live session. Thank you very much.